एक सवाल वाजिब है, वो ये है कि पुलिस की नाकामी है। क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी? आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल 555 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इस बार आलम यह है कि नए साल में 3 रातें गुजरी हैं और तीनों रात सरहद पर बीएसएफ के जवान और स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान से हो रही गोलीबारी को झेला है। आज की रात भी खतरा बरकरार है। दीवारों पर ये निशान पाकिस्तानी दगाबाजी के हैं। अस्पतालों में वो लोग भर्ती हैं जो पाकिस्तानी गोलियों से छलनी हुए हैं। पाकिस्तान बार बार सीज फायर का वायलेशन क्यों कर रहा है, और जबकि बार बार उसे मात खानी पड़ती है, उसके बावजूद कर रहा है। और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ है तो बराबर पाकिस्तान पराजित हुआ है, उसके बावजूद सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और दिल्ली इसलिए गुस्से में है कि पाकिस्तान ना दोस्ती की इज्जत करना जानता है और ना ही भरोसे की भाषा। अगर ऐसा नहीं होता तो नए साल का आगाज करने वाली रात सरहद पर पाकिस्तान हद से बाहर नहीं गुजरता। यहां तक कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जवाब में पाकिस्तान के 4 रेंजर्स को मार गिराया। फिर भी पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा। रात को कोई 9 साढ़े 9 के करीब फायरिंग स्टार्ट हुआ था और इंटरमिटेंट फायरिंग पूरी रात चलती रही है। हैवी फायरिंग भी थी जिसमें बहुत जगह पे शेल भी गिरे हैं। 3 लोग इसमें इंजर्ड हैं जो हमने इवैक्यूएट करवा के उनको जीएमसी में शिफ्ट किया है। बैंगलोर विलेज में ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आया है। वहाँ से 100 से 125 के करीब लोग हमने इवैक्यूएट करवा के सेफ जगह पे हमने शिफ्ट किए। साल 2014 जब विदा हो रहा था तब पाकिस्तानी रेंजर्स ने सांबा में सीज फायर का उल्लंघन किया। नए साल का आगाज हुआ तो 1 जनवरी की रात फिर से सांबा में ही गोलीबारी शुरू कर दी। लेकिन 2 जनवरी की रात तो पाकिस्तान ने हद कर दी। सांबा और कठुआ में 1-2 नहीं बल्कि 30, जी हां 30 पोस्टों पर पाकिस्तान की तरफ से गोले दागे गए। शुक्रवार की रात सीज फायर उल्लंघन में एक महिला की जान चली गई, दर्जनों घायल हुए सो अलग, और उस सरहदी इलाके में रहने वालों की जिंदगी में दहशत का सन्नाटा भरा, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। आलम यह है कि लोग अपना गांव छोड़कर भाग रहे हैं। अब तक 1000 से भी ज्यादा लोगों को सांबा और कठुआ जिले से निकाला जा चुका है। हाल बहुत बुरा है। क्या देखा आपने रात को? गोले हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, बच्चे हमारे बहुत डर रहे हैं। फायरिंग ज्यादा हो रही है, ज्यादा फायरिंग हुई है और नठना पे है, वो बच्चे डरा रहे। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीति शर्मा है। प्रीति, क्या हालत क्या है? बहुत बुरी हालत है हमारी, बहुत बुरी हालत है। कल रात की इतनी बुरी हालत है, हमने खाना भी नहीं खाया, हम डर के बाहर ही निकल रहे, पानी पीने नहीं जा रहे हम। बहुत बुरी हालत है हमारी। जी साहब, जाहिर है कि जिस तरह से शेलिंग और फायरिंग चल रही है, आप देख रहे हैं कि परिवार वहां शिफ्ट कर दिया। पूरी रात बच्चों ने और महिलाओं ने कुछ नहीं खाया क्योंकि बाहर नहीं निकलना बड़ा मुश्किल था। एक तरफ पाकिस्तान समंदर में आतंक की नाव चला रहा है तो सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन। शुक्रवार की रात करीब 9:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। ये गोलीबारी सुबह 6:30 बजे तक चलती रही। करीब 1.5 घंटे बाद गोलीबारी दोबारा शुरू हो गई। गोलियां अभी भी चल रही हैं, मोर्टार अभी भी दागे जा रहे हैं, लेकिन इसका अंत कब होगा ये पता नहीं। ये सर अपने कोई सेफ्टी जगह में जा रहे हैं, जहाँ कोई रिश्तेदार हो वहाँ जा रहे हैं सर ये ऐसे। और यहाँ पे कल से 9:30 बजे का फायरिंग है और काफी बड़ा नुकसान हो रहा है सर। यहाँ पे बहुत बुरी हाल से हम निकले हैं। रात को 9 बजे पैर खुला था, सुबह तक फायर चलता ही रहा। सच तो ये है कि पाकिस्तान की बदमाशियों से भारत सरकार भी तंग आ चुकी है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में 555 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बीते दिनों ही संसद को बताया था कि 405 बार तो सरहद पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ। इनमें से 334 बार
जम्मू सेक्टर में, जबकि 61 बार इंद्रेश्वर नागर सेक्टर में। कई बार दोस्ती की बस को धोखे की खाई में धकेलने वाले पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से अमन बहाली के मौके भी मिले, लेकिन सुधरे हुए रास्ते पर चल दे तो वो पाकिस्तान कैसा। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, सांबा आज तक।